इस वीडियो में हम हमारे आगे के टॉपिक्स करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मान लो ये दो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मान लो ओनली वन रूट इज़ कॉमन, इन दोनों में मान लो एक रूट कॉमन है। मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हैं अल्फ़ा और गामा। तो इसमें ये अल्फ़ा दोनों में कॉमन रूट है। ठीक है, तो क्योंकि अल्फ़ा फर्स्ट इक्वेशन का रूट है इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और अल्फ़ा सेकेंड इक्वेशन का भी रूट है इसलिए सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ए डैश अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फ़ा प्लस सी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ओके। अभी देखो, अब इसको एक वेरिएबल मान लो, इसको दूसरा वेरिएबल मान लो। ठीक है, जैसे एक्स वाई। ठीक है, तो तुमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है 10th में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, यहाँ पे x लिखते हैं, फिर यहाँ पे माइनस y लिखते हैं, और यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक है, अब ये वाली लाइन छुपा लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बी सी डैश, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बी डैश सी। ठीक है, फिर अब इसको छुपा लेंगे। ठीक है, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए सी डैश, माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए डैश सी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम इसको छुपा लेंगे। ठीक है, फिर ये ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने लगा दिया। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, अल्फ़ा अपॉन बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन नीचे मल्टीप्लाई करवा लो, जो माइनस साइन है ये नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये हो जाएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन नीचे मल्टीप्लाई करवा लो, ए सी डैश माइनस ए डैश सी इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ठीक है, अब ये इधर शिफ्ट कर लो, दैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी डिवाइडेड बाय ए डैश सी माइनस ए सी डैश। ठीक है, और ये भी इधर मल्टीप्लाई करवा लो, दैट मीन्स इसको यहाँ पे भेजोगे तो हो जाएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ठीक है, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर लो। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन इज बी सी डैश माइनस बी डैश सी डिवाइडेड बाय ए डैश सी माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू ए डैश सी माइनस ए सी डैश डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वी विल गेट बी सी डैश माइनस बी डैश सी मल्टीप्लाइड विथ ए बी डैश माइनस ए डैश बी इज इक्वल टू ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि 1 कॉमन रूट होने की कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड है 2 रूट्स आर कॉमन, कि दोनों रूट्स कॉमन हों। मान लो फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन के दोनों रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं और सेकेंड इक्वेशन के दोनों रूट्स भी अल्फ़ा और बीटा हैं, क्योंकि 2 रूट्स आर कॉमन ना। तो देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके कुछ 2 रूट्स होंगे और दूसरी इक्वेशन ये, इस इक्वेशन के भी सेम रूट्स होंगे। ये दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम ही है। इस इक्वेशन को अगर मान लो मैं 2 से डिवाइड करवा दूं तो ये पहली वाली इक्वेशन ही तो बन जाएगी, ये कोई इक्वेशन अलग थोड़ी है। इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल है, इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल है, तो कोफिशिएंट्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। अगर कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, दोनों रूट्स कॉमन होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, graph of quadratic expression is always a parabola। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको fx बोल देते हैं। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ हरदम एक पैराबोला होगा, यूं, ऐसे यू शेप में, ठीक है। अब ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन, इसको बोलेंगे कॉनकेव अप, कॉनकेव अप पैराबोला। ये कब होता है, जब a लीडिंग कोफिशिएंट a अगर पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप पैराबोला, और कॉनकेव डाउन पैराबोला कब होता है, जब a नेगेटिव है, ठीक है। ठीक है, अब देखो मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है। अब कॉनकेव अप पैराबोला 3 तरीके से हो सकता है, एक यूं, ठीक है, दूसरा यूं, और तीसरा यूं, ठीक है। फर्स्ट केस में पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट किया, सेकेंड केस में पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 1 जगह पे कट किया, और थर्ड केस में पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, ठीक है। तो जहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है वो उसके रूट्स होते हैं, तो इसके 2 रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। सेकेंड केस में अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। थर्ड केस में नो रियल अल्फ़ा एंड बीटा, थर्ड केस में रियल अल्फ़ा बीटा होंगे ही नहीं। तो अब देखो फर्स्ट केस में क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है तो इसका a पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0, अभी बताया थोड़ी देर पहले। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है और इसके 2 रियल रूट हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी
पॉजिटिव होगा। सेकंड केस में ये अपवर्ड पैराबोला है तो a ग्रेटर देन 0, इसके इक्वल रूट्स हैं इसलिए d इज इक्वल टू 0। थर्ड केस में अपवर्ड पैराबोला तो a ग्रेटर देन 0, और क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं हैं तो इसका जो d होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका d क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके। अब डाउनवर्ड पैराबोला के 3 केस देखो। डाउनवर्ड पैराबोला के ये मान लो एक्स एक्सिस है, एक केस ये हो सकता है, ये सेकंड केस हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट केस में एक्स एक्सिस को पैराबोला दो जगह पे कट कर रहा है तो इसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। क्योंकि इसमें ये डाउनवर्ड पैराबोला है इसलिए a इसका नेगेटिव होगा, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है इसलिए d इसका ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है इसलिए a नेगेटिव, और क्योंकि इसका इक्वल रूट्स हैं इसलिए d इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका जो थर्ड केस होगा वो होगा यूं। ठीक है, ये देखो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो इसमें नो रियल अल्फा एंड बीटा, इसके रियल अल्फा बीटा नहीं होंगे, इसका a नेगेटिव होगा और इसका d भी नेगेटिव होगा, क्योंकि रूट्स तो है ही नहीं रियल रूट्स, तो इसका d नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज 4ac माइनस b² अपॉन 4a। ठीक है, किस पॉइंट पे होगी, एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। देखो ये कोई भी पैराबोला है तो जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 4ac माइनस b² अपॉन 4a। ठीक है, ये तो तब है जब a ग्रेटर देन 0 है। अगर मान लो a लेस देन 0 है तो जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 4ac माइनस b² अपॉन 4a। तो फर्स्ट केस में मिनिमम वैल्यू ये है और सेकंड केस में मैक्सिमम वैल्यू ये है। देखो इसको और समझाता हूँ मैं। मान लो ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 4ac माइनस b² अपॉन 4a। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लो तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और ये हो जाएगा हमारा
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, तो इस पैराबोला की सबसे मिनिमम वैल्यू है माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये इसकी मिनिमम वैल्यू। और कौन से पॉइंट पे आई है ये मिनिमम वैल्यू? ये आई है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पॉइंट पे। ठीक है, तो इसकी बाकी आगे की सारी वैल्यूज इससे ग्रेटर होंगी, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से ग्रेटर होंगी। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा केस देखो, ये जो पॉइंट होगा माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये होगा वर्टेक्स। ठीक है, इसमें ये जो पॉइंट है माइनस बी अपॉन 2a और ये हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, तो ये इस पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू है, ये इस पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यूज़ इससे कम होंगी। ठीक है, सो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 देन y मीन का मतलब मिनिमम वैल्यू इज़ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a एट x इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। और अगर a नेगेटिव है तो y मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, ओके अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये है लोकेशन ऑफ रूट्स। पहले मैं तुम्हें सारी थ्योरी बता रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स में मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। मान लो हमारे दोनों रूट्स डी पॉइंट के राइट में हैं, हमारे दोनों रूट्स डी पॉइंट के राइट में हैं, ये अल्फ़ा और ये बीटा, और ये वाला जो पॉइंट है माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a होगा। अच्छा, अगर इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर टू द राइट ऑफ पॉइंट डी, तो क्या क्या कंडीशन होगी? सबसे पहले तो जो d होगा डिस्क्रिमिनेंट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड, f ऑफ d इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है f ऑफ d इज ग्रेटर देन 0? देखो f ऑफ d क्या है? ये है f ऑफ d, ये हाइट f ऑफ d है, तो ये हाइट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, f ऑफ d इज दिस हाइट। ठीक है, fx इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, एंड थर्ड इज माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन d, माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन d, क्योंकि देखो ये d के राइट में है, माइनस बी अपॉन 2a d के राइट में है, यानी माइनस बी अपॉन 2a d से ग्रेटर है। तो ये तीन नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशंस हैं फर्स्ट केस की। सेकंड केस देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा पैराबोला है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ये जो डी है ये कहीं पे बीच में है। ठीक है, ये कहीं पे बीच में है, तो इसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी
एफ ऑफ डी इज नेगेटिव। देखो एफ ऑफ डी यानी ये हाइट, दिस हाइट, एफ ऑफ डी इज लेस देन 0। अब इस कंडीशन में ये कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कवर हो जा रही है, ठीक है। दिस इज ओनली द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। थर्ड केस, अल्फा बीटा, ठीक है। इसमें जो हमारा रूट है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में है, D और E, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है हमारा रूट। दूसरा केस इसका ये भी बन सकता है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, तो D और E के बीच में हमारा रूट है, ठीक है। इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है? देखो यहाँ पे f ऑफ D नेगेटिव है और f ऑफ E पॉजिटिव है, f ऑफ E पॉजिटिव है। देखो ये f ऑफ E होगा, ठीक है। तो f ऑफ D इंटू f ऑफ E, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है। देखो इसमें f ऑफ D पॉजिटिव है क्योंकि ये लाइन y एक्सिस के ऊपर है और f ऑफ E ये लाइन y एक्सिस के नीचे है, तो ये नेगेटिव है। सो f ऑफ D इज पॉजिटिव, f ऑफ E इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। फोर्थ, जो केस है इसमें ये D और ये E, हमारे अल्फा बीटा जो दोनों रूट्स हैं वो इन दो नंबर्स के बीच में हैं, इन दो नंबर्स के बीच में हैं। तो देखो इसके अंदर क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है? इसमें तीन कंडीशंस होती हैं। एक तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक f ऑफ D इज पॉजिटिव, f ऑफ D पॉजिटिव है, और एक f ऑफ E भी पॉजिटिव है, f ऑफ E भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें तीन कंडीशंस होंगी, D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f ऑफ D इज पॉजिटिव एंड f ऑफ E इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। यस, वन मोर कंडीशन। देखो इसके अंदर जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है ये भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। वन मोर कंडीशन दैट माइनस b अपॉन 2a इज ग्रेटर देन d एंड लेस देन e, यानी d और e पॉइंट्स के बीच में माइनस b अपॉन 2a लाई करेगा, ठीक है। एंड फिफ्थ केस, फिफ्थ केस में D और E दोनों अल्फा और बीटा के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी f ऑफ D नेगेटिव और f ऑफ E नेगेटिव, ठीक है। इसमें f ऑफ D नेगेटिव क्योंकि f ऑफ D नेगेटिव है एंड f ऑफ E इज ऑल्सो नेगेटिव। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ये वाली इसमें कवर हो जा रही है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि इन दो कंडीशंस को लगाने पे ये कंडीशन कैसे कवर हो रही है, ठीक है। बस तुम इतना ध्यान रखो कि इस फिफ्थ वाले केस में दीज टू आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। क्वेश्चंस करेंगे तो और बेटर तरीके से ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट इज जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो ये दो वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, अब देखो ये इसके दो लीनियर फैक्टर कब होंगे, मे बी रिजॉल्व्ड इन टू लीनियर फैक्टर्स इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, इफ ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इसके हम दो लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी वीटास फॉर्मूला देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा। मैंने तुम्हें बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, ये तो हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। अगर मान लो हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसकी डिग्री 3 है, तो जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। मान लो इसके 3 रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होगा सी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये कहाँ से आया ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, बहुत देखो ध्यान से। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, तो आएगा, तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर आए उसको x माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड को तुम a से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए। ठीक है, और राइट साइड में ठीक है, ये राइट साइड में रहेगा। अब तुम कॉफिशेंट्स कंपेयर करो, एक्स क्यूब का कॉफिशेंट 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या होगा, राइट साइड में b बाई ए और लेफ्ट साइड में b बाई ए और राइट साइड में माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा।
लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट b बाई ए, राइट साइड में माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दो, सो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए। एक्स का कॉफिशिएंट कंपेयर करो, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा आ जाएगा प्लस सी बाई ए। एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा आ जाएगा सी बाई ए। और ऐसे ही कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो, ये आ जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये आज हमने थ्योरी की है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।